प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाओं को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। दूसरा हमारे पास है दूर बिंदु अर्थात फार पॉइंट क्या होता है। तीसरा हमारे पास निकट बिंदु अर्थात नियर पॉइंट क्या होता है। और चौथा हमारे पास दृष्टि दोष है। तो इस चार परिभाषा को हम पढ़ेंगे आज। कितनी परिभाषा पढ़ेंगे? चार। तो ध्यान दो, इसमें पहली परिभाषा हमारे पास आती है आंख की समंजन क्षमता। जैसे हमें इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, आंख की समंजन क्षमता। समंजन मतलब होता है आवश्यकता अनुसार घटाना बढ़ाना। अब किसकी हमारे पास निकालना क्षमता? आंख की निकालना है। तो आंख में हमारे पास क्या होता है? नेत्र लेंस होगा। तो नेत्र लेंस जो हमारे पास हो उत्तल लेंस बना होता है, तो इसकी एक फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी को जो घटाने बढ़ाने की क्षमता होगी उसे हम क्या कहेंगे? आंख की समंजन क्षमता कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाती है आंख की समंजन क्षमता की? मतलब बना सकते हैं आंख की समंजन क्षमता। तो देखो परिभाषा क्या है इसकी? नेत्र लेंस द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा फिर से जान लेते हैं। मतलब नेत्र लेंस द्वारा, किसके द्वारा? नेत्र लेंस द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास अगला आता है दूर बिंदु। क्या आता है? दूर बिंदु। अब जो परिभाषा हमारे पास किसके लिए? आंख के लिए है। किसके लिए है? आंख से संबंध परिभाषा है। अब दूर बिंदु हमारे पास होगा। अब हमारे पास क्या होगा? आंख से अधिकतम दूरी पर एक कोई बिंदु होगा जहां पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आंख द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? आंख का दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर बिंदु। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हम? फार पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फार पॉइंट। अब तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आंख द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है, तो उसे बिंदु क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर बिंदु। अब ध्यान दो, इसमें स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना हमारे पास होगा? अनंत होता है। समझ में आ गया होगा ये दूर बिंदु। इसके बाद अगली परिभाषा पढ़नी है निकट बिंदु की अर्थात नियर पॉइंट। अब क्या होगा? हमारे पास जो आंख हमारे पास है उसके निकटतम पर एक बिंदु होगा जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। इसी संबंध हमारे पास होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब क्या कहलाएगी? आंख से जो निकटतम बिंदु हमारे पास इस तक की दूरी होगी वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी जो हमारे पास होती है उसको हम प्लस करते हैं कैपिटल डी से। और इसका मान कितना हमारे पास होता है? ये हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बिंदु, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख द्वारा स्पष्ट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? स्पष्ट। तो अब ध्यान दो, निकट बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी इसमें? आंख से निकटतम स्थित वह बिंदु, आंख से निकटतम स्थित वह बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आंख द्वारा स्पष्ट देखा जाता है, तो उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और इसके बाद इसी संबंध हमारे पास है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी इसमें? आंख से जो निकट बिंदु हमारे पास है वहां तक की दूरी हमारे पास होती है उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसको हम प्लस करते हैं कैपिटल डी से। और इसका मान कितना हमारे पास होता है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा ना? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। अगला हमारे पास चौथा जो पॉइंट आता है दृष्टि दोष है। अब दृष्टि दोष हमारे पास जो मानव नेत्र हमारे पास होता है इसमें कुछ दोष हो जाते हैं। तो मानव नेत्र में निम्न 4 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन हमारे पास होते हैं? एक होता है निकट दृष्टि दोष है जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो जिसका इंग्लिश वर्ड जानना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी यह भी आ जाता है कि मायोपिया क्या है। और दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दो नाम इंग्लिश से जानना अत्यंत आवश्यक है।
निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूरदृष्टि दोष हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा हमारे पास है जरा दृष्टि दोष अर्थात प्रेस बायोपिया, मतलब कहलाता है जरा दृष्टि दोष। चौथा हमारे पास आता है आबिंदुकता एस्टिग्मेशन। कौन सा? एस्टिग्मेशन। तो ये हमारे पास 4 हैं दृष्टि दोष। अब देखो दृष्टि दोष क्या होगा, इसमें हमें क्या पढ़ना है? दृष्टि दोष पढ़ना है। अब दृष्टि दोष क्या होगा? तो जो हमारे पास दृष्टि दोष जो होगा, तो अब देखो आंख द्वारा प्रथम कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो मतलब मनुष्य की आंख में जो हमारे पास है प्रथम रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे पीछे बन जाए, या धुंधला बने, या स्पष्ट दिखाई ना दे, तो इस स्थिति में मानव नेत्र में दोष हो जाता है, जिसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकाल सकते हैं? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के आगे या पीछे या धुंधला बनता है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और मानव नेत्र में निम्न 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, और चौथा हमारे पास आता है आबिंदुकता। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.